मैं आतिशी मैम से पूछना चाहता हूँ, आप जब भंडारी बिल्डिंग में आग लगी थी तब भी आपने बोला था, इससे पहले जी के साथ जितनी घटनाएं घटी तब भी बोला था, तो फिर ये घटना कैसे घट गई? जब हमारी मौत हो जाती है तब आप आते हो, पहले क्यों नहीं आते आप? मैं आपको लिख कर कह रहा हूँ, दे रहा हूँ, मुझे फांसी पर चढ़वा देना आप कि ये सिर्फ आते हैं पॉलिटिशियन, बातें करते हैं हर जगह कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 10 दिन के बाद फिर रात से ही मैसेज देख रहा हूँ आ रहा है व्हाट्सएप पर कि ये कोचिंग ये लाइब्रेरी सारा बंद कर दिया जाएगा निश्चित काल टाइम के लिए। 10 दिन के बाद फिर खुलेंगे, 10 दिन के बाद फिर खुलेंगे और फिर यही चीज होगा, फिर हमारा कोई भाई बंधु मारा जाएगा और सारा प्रशासन आएगी, मीडिया आएगी, 4 दिन हंगामा होगा, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। उसके बाद सब शांत। किसी के वो भी बच्चे थे, आपको दिखाया जा रहा है 3, लेकिन 3 नहीं, मैं लिख कर देता हूँ, बहुत ज्यादा हुई है कैजुअलिटी, लेकिन सब छुपा रहे हैं लोग। 30 किसी ने बोल रहा है चीजें, लेकिन क्योंकि गाड़ी जा रही है अंदर फिर निकल रही है, हमें कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। नहीं दिखाया जा रहा है। मेरे ख्याल से 12 बच्चे अंदर शायद उनकी डेथ हुई है। रियल डेटा नहीं बता पा रहे ये लोग। मेरे सामने 7 बॉडी ले गए थे यहाँ से। के बारे में सोचो, किसी के वो भी बच्चे थे, आपको दिखाया जा रहा है 3, लेकिन 3 नहीं, मैं लिख कर देता हूँ, बहुत ज्यादा हुई है कैजुअलिटी, लेकिन सब छुपा रहे हैं लोग। 30 किसी ने बोल रहा है चीजें, लेकिन क्योंकि गाड़ी जा रही है अंदर फिर निकल रही है, हमें कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। नहीं दिखाया जा रहा है। और ऐसा ही घटना है लगातार होती जा रही है। दिल्ली में कई जगह ऐसे बिल्डिंगें हैं जहां क्लासेस चलती है और लाइब्रेरियां चलती है, गलती से भी ऐसे कोई घटना घटती है तो उसमें से तो निकल भी नहीं सकते हो, बिल्कुल ऐसे बेसमेंट में है। तो आखिर में प्रवासी छात्रों के साथ जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, जिससे ये दिल्ली चल रही है, हम कह रहे हैं दिल्ली चल रही है, उसके सुरक्षा का तुमको कोई इंतजाम नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं रखना है, बस फीस चाहिए टाइम पर। तो आखिर में इस मौत का जिम्मेवार कौन है? लेकिन जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, उनका कहना है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए। मैं आपको लिख कर कह रहा हूँ, दे रहा हूँ, मुझे फांसी पर चढ़वा देना आप कि ये सिर्फ आते हैं पॉलिटिशियन, बातें करते हैं हर जगह कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 10 दिन के बाद फिर रात से ही मैसेज देख रहा हूँ आ रहा है व्हाट्सएप पर कि ये कोचिंग ये लाइब्रेरी सारा बंद कर दिया जाएगा निश्चित काल टाइम के लिए। 10 दिन के बाद फिर खुलेंगे, 10 दिन के बाद फिर खुलेंगे और फिर यही चीज होगा, फिर हमारा कोई भाई बंधु मारा जाएगा और सारा प्रशासन आएगी, मीडिया आएगी, 4 दिन हंगामा होगा, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। उसके बाद सब शांत। फिर रील्स बनाएगा टीचर, बोलेगा सोना, पता नहीं क्या क्या बोलता, आपको पता है, अट्रैक्ट करेगा युवाओं को। ये चल रही है मैम, ये चल रही है। मैं आतिशी मैम से पूछना चाहता हूँ, आप जब भंडारी बिल्डिंग में आग लगी थी तब भी आपने बोला था, इससे पहले जी के साथ जितनी घटनाएं घटी तब भी बोला था, तो फिर ये घटना कैसे घट गई? जब हमारी मौत हो जाती है तब आप आते हो, पहले क्यों नहीं आते आप? मेरा ये सवाल है, जवाब दो, उनका नैतिक जवाबदेही है। चाहे कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हम छात्र हैं, हम युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। कल हमारी भी मौत हो सकती है हमारे घर के। सारे मिडिल फैमिली के बच्चे होते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट कॉर्पोरेट पॉलिटिशियन के बच्चे नहीं होते हैं यूपीएससी के पीसीएस की तैयारी करने वाले। अंबानी का बेटा नहीं आएगा, अमित शाह का बेटा नहीं आएगा, आतिशी जी का बेटा नहीं आएगा यूपीएससी की तैयारी करने। जब जिसका जाता है ना उसको समझ में आता है। रियल डेटा बता नहीं रहे मैं हमें। मेरे ख्याल से 12 बच्चे अंदर शायद उनकी डेथ हुई है। रियल डेटा नहीं बता पा रहे ये लोग। मेरे सामने 7 बॉडी ले गए थे यहाँ से। यहाँ पे कल मैम वही इंसिडेंट है कि पानी भर गया एंड स्टूडेंट्स गॉट ट्रैप्ड, सो दे वर नॉट एबल टू कम आउट। एंड अभी तो यही पता लग रहा है, बाकी शायद शॉर्ट सर्किट भी हुआ, उसके कारण भी कह सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ बिगर देन दिस। मतलब ये एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, ये सभी इंस्टीट्यूट या हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी ये इशू है। लाइब्रेरी सारी बेसमेंट में है, ठीक है। अब आप इधर जाके देखोगे तो सबने बोर्ड्स हटा दिए। नोबडी, मतलब जिसका बेसमेंट में था सबने बोर्ड हटा दिए। खाने वाला है, लाइब्रेरी है, कमरा है, तो मतलब प्रॉब्लम इज़ बिगर देन दिस। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे जो बेसमेंट के अंदर चलाए जा रहे थे लाइब्रेरी वगैरह, उसको अलाउ नहीं किया गया, इसकी परमिशन नहीं है। क्या ये इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है? मैम यही है, लेकिन पता किसी को भी नहीं है।
पहले एक बार हुआ था कि लाइब्रेरीज बीच में बंद हो गई थी, सो देवर वाज अ कॉल कि एमसीडी जो है वो सबको हटा रहा है कि भी आप बेसमेंट बंद करो, बट फिर दोबारा चालू होगी। आज भी आप जाओगे यहाँ देख लो, सब जगह यही चल रहा है। तो पता किसी को नहीं है, लेकिन डिमांड यही है कि अगर जो भी लॉ है पहले तो उसको आप इम्प्लीकेट करो। तो आप लोगों की डिमांड क्या है यहाँ पे अभी? पहले तो यही है कि जो राउज इंस्टीट्यूट में है उसका पता लगे कि भाई मतलब उन्होंने बेसमेंट में बनाया है, बेसमेंट में लाइब्रेरी अलाउड है कि नहीं है। सेकेंडली उसके बाद जो यहाँ ड्रेन बर्स्ट हुआ है या क्या हुआ है उसके ऊपर जांच हो कि मतलब इतना क्यों प्रेशर है रिसोर्सेज के ऊपर, इतनी ओवर पॉपुलेशन यहाँ रह रही है। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? नहीं तो ये बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है पॉपुलेशन, तो सोल्यूशन की बात है, ये बात है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो विरोध प्रदर्शन है और भी ज़्यादा तेज हो गया है। नारेबाजी जो है वो स्टूडेंट्स की ओर से यहाँ पे की जा रही है। वी वांट जस्टिस, यानी कि यहाँ पर जो छात्र है वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये जो दुर्घटना हुई है, ये जो हादसा हुआ है, इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि बार बार जिस तरीके से प्री मॉनसून की बारिश हुई थी उस वक्त भी ये मांग की जा रही थी कि यहाँ पर जितने भी नाले हैं, जो सीवर है उसको साफ किया जाए। इसके बावजूद ये चीज़ें यहाँ पर नहीं देखी गई और ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। स्टूडेंट जो है वो भारी संख्या में मौजूद है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी वजह से सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर जो सेना है उसको भी भरपूर मात्रा में तैयार रखी गई है। आरएफ है यहाँ पर और इसी के साथ ही और भी ज़्यादा जो टुकड़ी है उनको तैनात रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई हादसा होता है या फिर कोई भगदड़ होती है तो उसे कंट्रोल किया जा सके। और उसी की तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनकी सीधे तौर पर यही मांग है कि जो सरकार है वो यहाँ पर आए। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जो मंत्री आतिशी हैं उनके इस्तीफे की मांग कर दी है और सीधे केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है उनके इस्तीफे की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। सेंटर आप बताइए 5 या 6 लाख रुपए पूरे साल का लेते हैं, तो उनको प्रोवाइड तो कर देना चाहिए ना। लेकिन अगर हम बात आम आदमी पार्टी की मेयर जो है शैली ओबराय, उनका कहना था कि हमने सारी सफाई करवा दी है, किसी को अब बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैम उनका ये कहना है कि अगर साफ सफाई करी जाती है, वो देखें ना, आप 1 घंटा रुकिए आप यहाँ पर, आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर कल आया था, मेरे घुटने तक पानी आ रहा था। अब अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, आप बताइए घुटने तक पानी होगा कि 1 घंटे में? तो स्पष्ट तौर से यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनकी बस यही डिमांड है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। और कहीं ना कहीं जो आंकड़ा बताया जा रहा है, इनका कहना है कि ये आंकड़ा भी गलत है। यहाँ पर आंकड़ा 3 नहीं, इससे कहीं अधिक है। और फिलहाल अगर हम चीज़ें देखें तो यहाँ पर भरपूर तरीके से पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, जहाँ बीजेपी इस हादसे को हत्या करार दे रही है और ये कह रही है कि ये सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है जिसकी वजह से ये चीज़ें दिल्ली में देखने को मिली। तो वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि यहाँ पर ये चीज़ें अचानक से हुई है और बीजेपी यहाँ पर सिर्फ ब्लेम गेम की राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि कल शाम को जैसे ये हादसा हुआ था उसके बाद यहाँ पर बीजेपी की एमपी बांसुरी स्वराज आई। इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर आए। इसके अलावा अगर हम बात यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उनकी बात करें तो वो भी यहाँ पर आए थे। और अभी कुछ समय पहले यहाँ पर राज्यसभा की एमपी स्वाति मालीवाल भी आई थी और उन्होंने स्पष्ट तौर से अपने ही सरकार को घेरते हुए ये कहा था कि एसी रूम में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड पर निकलिए, ग्राउंड की हकीकत को जानिए। और यहाँ तक ये भी कहा कि जो बच्चे इसमें जिनकी मौत हुई है कम से कम उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं पीछे यही वो इंस्टीट्यूट है राउज आईएएस स्टडी सर्कल। यहाँ पर जो बेसमेंट का एरिया है, कहा जा रहा है कि वहीं पर पानी भर गया था और यहाँ पर कल सैटरडे का दिन था। ऐसे में सैटरडे संडे अमूमन छुट्टियों का दिन होता है और मुश्किल से 30 से 35 बच्चे ही यहाँ पर बेसमेंट में पढ़ रहे थे। अगर ये वर्किंग डे होता, मंडे या ट्यूसडे होता, तो ये बच्चों की जो तादाद है वो और ज़्यादा होती, बच्चे यहाँ पर और भी ज़्यादा संख्या में होते, तो ये जो हादसा है वो और भी बच्चों के साथ हो सकता था। तो ये सोचने वाली बात है कि कहाँ माँ बाप अपने बच्चों को देश की राजधानी दिल्ली में भेज रहे हैं कि कल को उनके बच्चे आईएएस पीसीएस बनेंगे, लेकिन इस तरीके के हादसे से सीधे दिल्ली सरकार पर यह बड़ी जवाबदेही बनती है कि आखिर इस हादसे को लेकर के वो किसको जिम्मेदार